नमस्ते। लाइव स्ट्रीट भारत में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, लाइव स्ट्रीट भारत में ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है वकील साहब, इसमें हम आपके सामने वो दलीलें रखते हैं, आपके सामने वो विषय रखते हैं जिसपे हम सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लड़ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलील दिया हुआ है, और आपके सामने इसलिए ये विषय रख रहे हैं क्योंकि मैं जनता की अदालत को भारत की सबसे बड़ी अदालत मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तारीख पे तारीख मिल भी रही हमें, लेकिन आप भी समझिए यह विषय कितना महत्वपूर्ण है और इस पे फैसला होना कितना जरूरी है और सरकार को कितना जल्दी इस पे स्टेप लेना जरूरी है। साथियों, 2019 में केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 125 करोड़ आधार बन गए हैं, और आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में एक बार पता करिए तो आपको भी पता चलेगा कि 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं। जनरली छोटे बच्चों का हम लोग आधार नहीं बनवाते जब तक बच्चा हाई स्कूल में नहीं जाता, उसका फॉर्म नहीं भरना होता, या उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना होता, या कोई सरकारी काम जब तक नहीं रुकता तब तक हम लोगों की टेंडेंसी है कि तब तक हम आधार नहीं बनवाते। जब तक पुलिस का डर ना हो हम लोग हेलमेट नहीं लगाते, जब तक पुलिस का डर हो हम सीट बेल्ट नहीं लगाते। सिमिलरली वही सिचुएशन आधार में है। अब जरा सोचिए, 2019 में 125 करोड़ आधार बन गया था। हमने 200 से ज्यादा गांव में सर्वे करवाया तो पता चला कि 20% लोगों के पास आधार नहीं है। तो 125 करोड़ का 20% कितना हुआ? लमसम हो गया 25 करोड़। तो 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, यानी 25 करोड़ बिना आधार वाले। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई हमारी? 150 करोड़। अब जरा आप सोचिए कि जो हमारा क्षेत्रफल है, क्या ये 150 करोड़ लोगों के लिए है पर्याप्त? हमारे तो बुजुर्ग कहते थे उतना ही पैर फैलाओ जितना आपकी चादर हो। अगर हम कैलकुलेट करके देखें, पूरे दुनिया की फिनोमेना देखें तो पता चलता है हमारा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल मात्र 50 करोड़ लोगों के लिए ही है। बड़ी सीधी सी बात है भाई, 100 गज के प्लॉट पे कितना 2 बेडरूम का फ्लैट बनेगा? बहुत ज्यादा कोशिश करिएगा तो आप 100 गज के प्लॉट में 3 कमरा बना लीजिए। अब 100 गज के प्लॉट पे 5 आदमी रहेंगे, 6 आदमी रहेंगे, तब तो ठीक है, सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर 100 गज के प्लॉट पे 50 आदमी रहने रहने लगेंगे तो क्या होगा? अशांति फैलेगी कि नहीं फैलेगी? आप खुद सोचिए। हमारा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल मात्र 50 करोड़ लोगों के लिए ही ठीक है, लेकिन हम 50 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ हो चुके हैं। अगर हम दुनिया से तुलना करें, रूस का क्षेत्रफल हमसे लगभग 5 गुना है। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। रूस में पर डे 5,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। चलिए चाइना की बात करते हैं, जिसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे नंबर 1 है। वैसे मैं नहीं कहता, मेरा मानना है कि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें यही कहा है कि आंकड़ों के हिसाब से चाइना नंबर 1 हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में भारत नंबर 1 है। और वो मैं बताता हूं कैसे। चाइना की जनसंख्या 144 करोड़ है। पहली बात तो चाइना से तुलना हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, हमारे बराबर नहीं है। तुलना बराबर वालों से की जाती है। चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है, और चाइना अगर 144 करोड़ कह रहा है तो 144 करोड़ है क्योंकि उनके यहां 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। एक भी बच्चा घर में पैदा नहीं होता, सब के सब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। और जब 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उनका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। तो सरकार को 24 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि चाइना में इस समय वास्तव में कितनी जनसंख्या है। वो 10 साल में जनगणना करवाएं चाहे ना कराएं, उनको तो रोज हर 24 घंटे में पता चलता रहता है कि टोटल कितने बच्चे पैदा हो गए और कितने लोग खत्म हुए और कितनी उनकी जनसंख्या है। क्योंकि वहां जिस दिन डेथ होती है 24 घंटे के अंदर आपको सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर कराना होता है, हाँ भाई इनकी डेथ हुई।
तो बच्चा पैदा होता है, उसका आंकड़ा भी सरकार के पास 24 घंटे के पास पहुंच जाता है। जितनी डेथ होती है उसकी भी रिपोर्ट सरकार के पास आ जाती है। तो चाइना अगर 144 करोड़ कह रहा है तो 144 करोड़ है, लेकिन भारत अगर कह रहा है तो भारत में तो 20% जो डिलीवरी होती है, 20% बच्चे घर में पैदा होते, 100% बच्चे यहां पैदा ही नहीं होते हॉस्पिटल में। 20% आज भी इस 2021 में भी लगभग 20% बच्चे हॉस्पिटल में घर में पैदा होते। चाइना में 44,000 बच्चे पैदा होते, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते। आप जरा सोचिए, अमेरिका से तुलना करते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। अमेरिका की टोटल जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है, 33 करोड़। और भारत की जनसंख्या जैसा मैंने पहले आपको बताया 150 करोड़ है। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, 11,000 से कम होते हैं, 10,700 10,800 बच्चे पैदा होते हैं। भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, और 70,000 तो रिकॉर्ड पे आ चुका है। जैसा मैंने पहले कहा कि 20% बच्चे तो घर में पैदा होते हैं, उनका तो पता नहीं, सरकार को पता ही नहीं चलता। ये तो जितने सरकारी आंकड़ों में आ जाते हैं बच्चे, वो सरकार को पता चलता है। आपके उड़ीसा में, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके जो आदिवासी एरिया है वहां तो डिलीवरी घर में होती है, हॉस्पिटल में होती नहीं है। अगर आप इसी तरीके से कनाडा को देखें, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है और जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है, मात्र 4 करोड़। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा में पर डे 1,000 बच्चे पैदा होते, 950 1,000, मतलब 1,000 से कम पैदा होते। और भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते। आप ब्राजील से देखिए, ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। ब्राजील में पर डे 8,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है और जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया में मात्र 900 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि हम कहां जा रहे हैं। आप समस्याओं की रूट कॉज एनालिसिस करिए। एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लैंड पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। तो अगर आप रूट का एनालिसिस करिए तो पता चलेगा आपको कि जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, तहसील में भीड़, सबका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और सबसे बड़ी बात तो जो आज की डेट में भारत के लिए सबसे बड़ी महामारी बन चुका है, जिहाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, उसका भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सामान्यतः देखा गया कि हम दो हमारे दो वाले जो मजहबी उन्मादी नहीं होते, हम दो हमारे दो वाले पत्थरबाजी नहीं करते, हम दो हमारे दो वाले जो है वो चरमपंथ नहीं फैलाते, हम दो हमारे दो वाले अलगाववाद नहीं फैलाते, हम दो हमारे दो वाले आतंकवादी नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट का सीधे सीधे कनेक्शन आपके अलगाववाद, कट्टरवाद, चरमपंथ, मजहबी उन्माद से भी। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी तब तक तो 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाएंगे। तो भारत से तो गरीबी खत्म ही नहीं होगी। आप खुद सोचिए, 80 करोड़ लोगों को इस समय मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का मतलब कि भारत में 80 करोड़ गरीब रहते। अब आप खुद तय करिए कि ये हमारे लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है। ये आजादी के 70 साल के बाद भी हम जो है 80 करोड़ हमारे यहां गरीब बैठे हुए। हम नया भारत बना रहे हैं या गरीब भारत बना रहे हैं?
हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं या एक कट्टरपंथी भारत बना रहे हैं? आप लोग एक बार जरा अच्छी तरीके से सोचिए, आपके आसपास जितनी समस्याएं उनकी रूट का एनालिसिस करिए, तो पता चलेगा भारत की 80% से ज्यादा समस्याओं का दो ही मूल कारण है। एक है करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क बार बार टूटती है, रूट काज है करप्शन। सड़क पे बहुत ज्यादा भीड़ है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हॉस्पिटल में दवा खत्म है, हॉस्पिटल बदहाल है, हॉस्पिटल की दीवारें टूटी हुई है, रूट काज है करप्शन। हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी स्कूल बदहाल है, फटेहाल है, ठीक से फर्नीचर नहीं है, ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूट काज है करप्शन। सरकारी स्कूल में ओवर क्राउडिंग है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मजहबी उन्माद जो फैल रहा है, कट्टरवाद फैल रहा है, चरमपंथ फैल रहा है, इसका भी रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फंडिंग ब्लैक मनी के जरिए होती है, हवाला के जरिए होती है, और ऐसे लोगों को पैसा दिया जाता है जिनके 5 बच्चे 10 बच्चे हो, क्योंकि जनरली जिनके 2 बच्चे होते हैं अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, उनको पता होता है उनका बच्चा किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है। जब 2 बच्चे होते हैं तो उनकी अच्छी परवरिश हो जाती है, उनको ठीक से उनकी पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। आप जरा सोचिए, इस देश में हेल्थ के ऊपर इतना बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कर ले तो हेल्थ का बजट अपने आप कम हो जाएगा। अपराध का सबसे मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, चोरी, लूट, झपटमारी। अरे जिसके 10 बच्चे हैं, बाप दिन भर में मान लो 300 रुपए कमा रहा है पंचर बना के, अब बच्चे हो गए 10, तो ना वो अपने बच्चों को ठीक से कपड़ा दे पाएगा, ना अपने बच्चों को ठीक से रोटी दे पाएगा, ना अपने बच्चों को पूरा जो है ठीक से स्कूलिंग करा पाएगा, एजुकेशन दे पाएगा। तो क्या होगा? बच्चे घूमते रहेंगे इधर उधर चारों तरफ, उसी में कोई एक चोर बन जाएगा, कोई लुटेरा बन जाएगा, कोई झपटमार बन जाएगा, कोई तस्करी करना शुरू कर देगा। जितनी भी समस्याएं रूट काज उनका या तो करप्शन है या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और 50% से ज्यादा समस्याओं का रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर सरकार वास्तव में एक नया भारत बनाना चाहती है, सरकार वास्तव में एक स्वच्छ भारत बनाना चाहती है, सरकार वास्तव में एक सबल भारत बनाना चाहती है, सरकार वास्तव में एक सशक्त भारत बनाना चाहती है, मजबूत भारत बनाना चाहती है, तो हमें चीन से सीखना पड़ेगा। भगवान राम ने भी अंतिम समय में रावण के पास भेजा था लक्ष्मण को, जाके कुछ सीखो। वो दुश्मन था तो क्या हुआ? चीन हमारा दुश्मन है तो क्या हुआ? चीन से सीखने में क्या दिक्कत है? चीन ने कठोर कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। 1950 में पहले हम दो हमारे दो लागू किया, फिर 70 के दशक में हम दो हमारे एक कर दिया, फिर अभी 2013 में उसने फिर हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो अलाउ किया, और अभी उसने तीसरा बच्चा अलाउ किया है कुछ दिन पहले। और ऐसा करके उसने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने वास्तव में चीन के साथ, जब चीन कानून बना रहा था, हमने भी कानून बनाया होता तो हमारी जनसंख्या आज 50 करोड़ कम होती, 60 करोड़ के आसपास कम होती, 50 से 60 करोड़ कम होती। यानी हमारी जनसंख्या जो 150 करोड़ पहुंच गई है, हम 90 से 95 करोड़ के आसपास होते। 90 से 95 करोड़ होते तो कम से कम गरीबी बहुत कम हो गई होती। जो 80 करोड़ आज गरीब हैं, ये इतने गरीब नहीं होते। एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया होता, नॉइज पोल्यूशन कम होता, वाटर पोल्यूशन कम होता। अरे दिल्ली में तो ग्राउंड वाटर ही खत्म हो गया, पानी खत्म हो चुका है। दिल्ली का आधा है इजराइल, दिल्ली का आधा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है और आप लोगों से मेरा आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने सांसदों को इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विधायक को इस वीडियो को शेयर करिए, उनसे ट्विटर पे, फेसबुक पे उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, जल्दी बनाओ, देर मत करो। और जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान तो हमारे इस संविधान में है, हम कोई रॉकेट साइंस की बात थोड़ी कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, और वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 20A
कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यह हुआ कि केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। राज्य कानून बनाएगा तो राज्य में लागू होगा, केंद्र कानून बनाएगा पूरे देश में लागू होगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, इस वीडियो को आप अपने सांसदों को भेजिए, अपने विधायकों को भेजिए और उनसे आग्रह करिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो तो चलती रहेगी। यही मेरे आपसे आग्रह है, इस देश को बचा लीजिए, नहीं तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश इसको कोई नहीं बचा पाएगा अगर हमने यहां पे धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया और घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं बनाया। साथियों, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और ये कार्यक्रम आपको, जो वकील साहब ये कार्यक्रम है, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को और खास तौर पर अपने सांसदों, विधायकों को। उनको ट्विटर पे टैग करके ये लिंक आप उनको टैग करके ट्वीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।